आपसे जानना चाहेंगे कि अफसर बिटिया में क्या कुछ खास है? देखिए, मुझे ख़ास ये लग रहा है कि जब हम टेलीविज़न खोलते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, चर्चा होती है जब कहीं की, तो नारी उत्थान, नारी अपमान, नारी के सशक्तिकरण की बात, ये सारी चीज़ें सुनते हैं। लेकिन मैं जब टेलीविज़न में यही देखता हूँ कि इस बीच सड़क पे एक लड़की दौड़ी जा रही है, उसको तलवार से एक गुंडा मार रहा है, तो समाज का कोई आदमी उसे बचाने के लिए नहीं आता है। तो सिर्फ बातों से ही नहीं, तो इस फिल्म के जो हमारी प्रोड्यूसर हैं अनीता शर्मा जी, वो खुद एक महिला हैं, वो ज़रूर इस मर्म को समझती हूँ कि हमारे समाज में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। और जो हमारे प्रेजेंटर हैं इस फिल्म के, प्रदीप के शर्मा, उनकी खासियत ये है कि वो अलग अलग सब्जेक्ट की फिल्म बनाते हैं, और तब ये अफसर बिटिया बनी है। और हमारे जो राइटर और डायरेक्टर हैं राकेश त्रिपाठी जी और कन्हैया जी, इतना सेंसिटिव, इतनी खूबसूरत कहानी बनाई है उन्होंने अफसर बिटिया कि नहीं तो वरना कोई भी आदमी फिल्म बनाता है वो व्यवसायिक, हालांकि ये फिल्म भी व्यवसायिक, इसमें भी नाच गाने मनोरंजन भरपूर है, लेकिन समाज की और हमारे जीवन की समस्याओं, हमारे घर की माँ बहनों बेटियों की समस्याओं को लेके बड़ी खूबसूरत कहानी उन्होंने गढ़ी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रेजेंटर और हमारे प्रोड्यूसर को, जो उन्होंने अपने डायरेक्टर पे इतना यकीन किया कि उनको जिसको भी कास्ट करना हो वो करें, और हमारे डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट के हिसाब से कास्टिंग की है। ये इस फिल्म की खासियत है। और बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है, पूरे परिवार के साथ देखने लायक फिल्म है। नाच गाना सब कुछ है इसमें, मनोरंजन भी है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा संदेश है जो कहीं ना कहीं आपके दिल को भी कचोटेगा कि नहीं, हमें अपने घर की माँ बहनों के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ये संदेश देता है। वो आपको जब आया होगा स्क्रिप्ट, इसमें ये नहीं होगा श्रुति ही कर रही है, कोई भी कर रहा हो, ये तो पता ही होगा कोई महिला ही होगी, आपने ये स्क्रिप्ट हाँ की क्या कुछ कारण? देखिए, एज अ लीड एक्टर आप हमेशा ऐसी कोई फिल्म की तलाश में रहते हैं जिसमें आपको करने का बहुत स्कोप मिले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके स्कोप से वो फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। तो एक्टर बनने से पहले आपको फिल्मकार बना जाऊँगा, मेरे पिताजी ने कहा था। मैं पहले दर्शक बनता हूँ, देखता हूँ उस फिल्म में, उस पटकथा में कि सबके लिए कुछ है कि नहीं। एक कहानी सबसे पहले दर्शक ढूंढता है, भले ही पोस्टर में किसी का भी चेहरा हो, पहले शो में दूसरे शो तक जो है जाएंगे लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थर्ड शो से तो कहानी है। तो आप दर्शक होके जब देखते हैं और कहानी में कुछ दिखता है कि हाँ है, तो एज अ लीड एक्टर या एज अ को एक्टर या एज एन एक्टर आपका बोझ आधा वो कहानी आधा बोझ उठा देती है, क्योंकि कहानी थी। तो ऐसे कहानियों की तलाश में तो अक्सर, इससे पहले जब भौजी पटनिया बनी थी उसमें काजल राघवानी थी और मैं हीरो था। टाइटल है भौजी पटनिया, आप फिल्म देखिए। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है कि मैं अफसर बिटिया कर रहा हूँ। फिल्म का हाल क्या होगा बॉक्स ऑफिस पे वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन प्रयास ज़रूर अच्छा हो सकता है। तो ये दूसरी बार हम कोशिश कर रहे हैं एज एन एक्टर कि ऐसी किसी फिल्म को सपोर्ट किया जाए जिसमें हाँ कुछ कहने के लिए हो, कुछ देखने के लिए हो, कुछ बोलने के लिए हो, कुछ जज्बा, एक मूवमेंट तैयार, एक सोच तैयार, एक पीढ़ी। मैं श्रुति से जानना चाहूँगा, श्रुति आपको पता है कि ये पूरा फिल्म जो है आपके कंधों पे है, और इसी टाइप की एक फिल्म जो है बड़ी मशहूर एक्टर हैं आम्रपाली जी, उनकी विद्या है, और सीधा कंपटीशन आपके साथ होगा वो। हाँ जी। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे इसके? पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि ये फिल्म मेरे कंधे पे अकेले नहीं है, पूरी टीम के कंधे पे है। और सेकंड द थिंग कि पहले अफसर बिटिया शूट हुई है, और पहले हमारी अफसर बिटिया शूट होने से पहले और हमारी स्क्रिप्टिंग वगैरह सब पहले हुई है। मैंने वो फिल्म देखी नहीं है, लेकिन उसका पोस्टर और उसका ट्रेलर ज़रूर देखा है। बहुत प्यारी फिल्म बनी है वो भी, लेकिन उस फिल्म में, हमारी फिल्म में ये डिफरेंसेस होगा कि ये जॉनर अलग है,
इसकी लाइफ और इसकी जो अपनी जर्नी है अलग है और उसकी अलग है, थोड़ी बहुत मिलती जुलती है आई थिंक, जैसा ट्रेलर देख के लगा मुझे। लेकिन पहले अफसर बिटिया शूट हुआ है, हाँ कुछ ये कह सकते हैं कि चाहे डेस्टिनी ले लो या फिर कुछ एक होता है ना कि कुछ चीज़ें टाइम पे आने वाली होती हैं और फिर थोड़ा समय लगता है, वैसा वाला हो गया। क्योंकि हमारी अफसर बिटिया जब शूट हुई थी तो उसी टाइम अफसर बिटिया जैसी फिल्म जब शूट हो रही थी, तो उसको देखते हुए कई सारे जो हमारे इंडस्ट्री में सॉरी अदरवाइज मत लेना आप लोग प्लीज़, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, बट जो है वो बोल रही हूँ कि उस टाइम पे कई सारे लोग इंस्पायर होके जो निर्देशक हैं, निर्माता हैं, उन्होंने फिल्म बनाई। उसके बाद अफसर बिटिया के बाद मुझे लग रहा है कि 8-9 फिल्में हीरोइन ओरिएंटेड शूट हुई हैं और स्टोरीज शूट हुई हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूँगी हमारे फिल्म की जो टीम है, निर्माता अनीता शर्मा मैम एंड प्रदीप के शर्मा, हमारे डायरेक्टर राकेश त्रिपाठी सर, कन्हैया जी, एंड हमारे जितने को एक्टर हैं, हमारे सर कुणाल सर, हमारे आकाश जी। तो मैं ये कहूँगी कि जितने लोगों ने किया है, अफसर बिटिया के बाद ही ये सब हुआ है और अफसर बिटिया से कोई टक्कर नहीं है, टक्कर ऑडियंस करेगी अपने आप में। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं वो फिल्म भी अपने में, हमारा मकसद क्या है, मेन तो यही है कि पब्लिक हमारी पिक्चर से इंस्पायर हो एंड भोजपुरी के प्रति नज़रिया चेंज हो, है ना। तो उस फिल्म से भी अगर इंस्पायर होती है तो हमारी जो हमारी मेहनत है ना हमारी टीम की, वो हम समझेंगे कि अभी सक्सेसफुल हो गई है। आपके ऊपर तो मेरी पहली पिक्चर है, मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ। स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज हुई, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। जी डेफिनेट। पहले सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। अफसर बिटिया, जैसा श्रुति ने कहा, ये मैं चूँकि इंडस्ट्री का ही आदमी हूँ, डेब्यू कर रहा हूँ डायरेक्टर पहली बार, लेकिन ऊपर वाले के दया से मेरी स्क्रिप्ट को जनता का प्यार मिलता है, सारे स्टारों का प्यार मिलता है, सारे मेकर्स लोगों का प्यार मिलता है। तो एक स्क्रिप्ट राइटर तो ही मैं। तो जिस वक्त सब कॉमर्शियल सिनेमा का एकदम से चल रहा था, हैंगओवर, हमारी लिट्टी चोखा उसी वक्त आ रही थी, आशिकी चल रही थी, उस बीच में एक सब्जेक्ट आया और ये सब्जेक्ट कोई बहुत आसमान से टपक के नहीं आया है। जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है, जब भी बीपीएससी का रिजल्ट आता है, जब भी नीट का रिजल्ट आता है, हम देखते हैं अखबारों में सुर्खियां बनती है कि अभाव में पली बेटी फलाना कर दी, अब किराने की दुकान वाले का लड़का बना जज। तो इस तरह के अक्सर आते हैं अखबारों में। तो ये कौन से लोग हैं भाई? ये हमारे समाज के लोग हैं जो बिना संसाधन के, बिना महंगे कोचिंग के, बिना महंगे इंस्टीट्यूशन के ये लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, खुद को बना रहे हैं, अपने परिवार को बना रहे हैं, इस समाज को बना रहे हैं, इस देश को बना रहे हैं। तो एक इस तरह का कहानी आया मेरे सामने। कहानी आया, बिलीव दिखाया हमारे प्रेजेंटर मिस्टर प्रदीप के शर्मा जी ने। मैंने कहानी पिच की, चूँकि इनके साथ पहले भी काम कर रहा था, इनके साथ कई फिल्में मेरी चल रही थी। तो सर एक कहानी है, सुनाई मैंने उनको। जैसे उनको सुनाई तो बोली कि जिस तरह से आपका कन्विंसिंग दिख रहा है मुझे इस कहानी में, ये कहानी आप कीजिए डायरेक्ट। मैंने कहा भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, मैं तो कहाँ सिर्फ कलम चलाने वाला आदमी और कैसे सेलुलाइट पे लिखूंगा। नहीं, जिस तरह से आप सुना रहे हैं बस अब वहीं बन जाए तो मेरी पिक्चर बन जाएगी। फिर कन्हैया का सपोर्ट आया। कन्हैया चूँकि असिस्टेंट डायरेक्टर रहा है बहुत सारे लोगों के साथ, तो इसका सहयोग मिला कि भैया मैं करता हूँ आपके साथ, बनाते हैं फिल्म। अब आए हम लोग कास्टिंग पे। जब कास्टिंग पे प्रदीप जी के साथ हम लोग बैठना शुरू किए तो मैंने कहा कुणाल भैया से रोल कराते हैं। एकदम से चौंक गए, मतलब एकदम कुणाल भैया की इमेज के खिलाफ ये रोल है। ये रोल अक्सर जब हमारे पास अभी आता है तो मैं किसी पर्टिकुलर एक्टर को कहीं किसी जूनर में नहीं बांध के देखता, लेकिन जैसे इस तरह का रोल आता है तो विनोद मिश्रा जी को कास्ट कर लेते हैं, जैसे इस तरह का रोल आता है फलाने जी को कास्ट कर लेते हैं। एक उस तरह का आदमी जो जर्जर हालत में जिंदगी को जी रहा है लेकिन सपने बहुत बड़े देख रहा है। वो सपने देख रहा है परिवार बदलने का, सपने देख रहा है समाज बदलने का, सपना देख रहा है देश बदलने का, एकदम जर्जर हालत में, एकदम गरीब। मैंने बोला सर कुणाल भैया को लेते हैं। तो पहले तो सर चौंके, क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा 100% सर, और कुणाल जी जो लगेंगे ना वो एकदम मैजिकल होगा स्क्रीन पे। अब कुणाल जी फाइनल हो गए। श्रुति थी ही, चूँकि श्रुति ऑलरेडी आशिकी कर रही थी, तो श्रुति जहन में पहले से थी अफसर बिटिया लिखते वक्त कि नहीं ये रोल श्रुति को परफेक्ट है। अब देखो रोल आया, यार हैंडसम सा हीरो, एक खूबसूरत सा हीरो जिसका एक ऑरा दिखे, जिसमें एक तेज दिखे, कौन हो सकता है?
कौन हो सकता है? तो बात वहीं आती है कि जब हम स्टारों के पास जाते हैं तो फिर बहुत सारे फेर बदल, यहाँ वहाँ स्क्रिप्ट क्या से क्या बन जाती है। तो नहीं, एक एक्टर चाहिए। फिर आकाश आए जीवन में कि नहीं, आकाश को एक बार पिच करते हैं। और जैसा कि आप सबने कहा कि भाई नाम सुन के तो यही लग रहा है कि ये महिला प्रधान विषय है, लेकिन जब मैंने आकाश को कहानी पिच की, आकाश ने एक ही लाइन कहा कि ये तो सर कहानी हीरो लग रहा है, और जो कहानी हीरो हो डेफिनेट उसका हिस्सा बनना चाहिए, डेफिनेट उस फिल्म को करना चाहिए। आकाश का साथ मिला। मोना जी हैं, टेलीविज़न में बड़ी बिजी थी, है तो घरेलू, टेलीविज़न में बड़ी बिजी थी। मैंने कहा भाई थोड़ा वक्त निकालिए मोना जी, आप भी आइए। और इस तरह सबसर बिटिया बनी है। एक अच्छा प्रयास, एक अच्छी कोशिश और एक अच्छा सिनेमा देने की सबने अपना एफर्ट लगाया। बाकी एक सवाल जहन में मेरे, क्या जैसे आपने कहा यूपीएससी की परीक्षा आती है तो फिर लड़कियों का आता है कि रिजल्ट देखते हैं। इस वक्त जो माहौल चल रहा है, शायद आपने सुना है नहीं सुना है, और ये पिक्चर नॉर्थ में ज़्यादा लोग देखेंगे, वहाँ का जो माहौल चल रहा है, ज्योति मौर्य का लेके जो एक मैटर चल रहा है, जो कर्मचारी ने, सफाई कर्मचारी ने अपनी पत्नी को पढ़ा के अफसर बनाया है और एक नेगेटिविटी चल रही है, आपके फिल्म पे कितना प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं करेगा। देखिए समाज है, ये समाज में अच्छाई है, समाज में बुराई भी है। तो अगर एक कोई एग्जाम्पल गलत हो जाए, सर मछली तो एक ही पूरे तालाब को गंदा करती है, नहीं, ये कहावत थी है। लेकिन अगर एक कोई बुराई के रास्ते पे चला, इसका मतलब हम सारी लड़कियों को जज नहीं कर सकते। एक सेंसिटिव पल होता है, उस पल के बारे में जानना चाहूंगा सर। बट कथा के अंदर सेंसिटिव हाँ पल जी, या जब आप दोनों एक सामने आए हैं, तो क्या कुछ आपके जहन में चल रहा था? देखिए, होता क्या है कि जब आप एक किरदार में आते हैं तो सामने हो पिताजी हों, भाई हों, बड़े भाई हों, आप हों, सीनियर हो, कोई भी हो, वो भी किरदार में है, आप भी किरदार में है। उस वक्त हमारा परम कर्तव्य ये है कि उस सीन को जितनी अच्छाई से लिखा गया है उतना बढ़िया तरीके से हम उसको पेश कर सकें दर्शकों तक। हम लोग पेशकार, हम पेश करते हैं चीज़ों को, बनता यहाँ है। तो उस वक्त अगर ये हम बोझ अपने सर पे डालें कि ये मेरे पिता है, मैं डायलॉग कैसे बोलूँगा, या ये मेरे भाई हैं कैसे होगा, वो नहीं हो सकता। हाँ, सीनियर होने के नाते नर्वसनेस ज़रूर आ सकता है उसमें। अब मैंने पिछली बार कई इंटरव्यू में भी कहा, इस बार कह रहा हूँ कि ये नर्वसनेस आना हमारी जिम्मेदारी है और उसको निकालना उस सीनियर की जिम्मेदारी है। ठीक है, वो नहीं चाहेंगे उनका काम खराब हो और हमारी वजह से काम खराब हो जाए तो सीन खराब हो जाए। तो मेरे जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई है उसमें से 90% जो सीनियर हुए हैं, मेरे पिताजी छोड़ के भी हुए हैं, बहुत सारे एक्टर, उन्होंने सराहना की है, सपोर्ट ही किया है उस चीज़ के लिए। तो नर्वसनेस आएगा, आना है, लाजिम है। सामने वाला एक्टर अगर सीनियर है वो अपने आप उस चीज़ को संभाल लेंगी। मैं श्रुति से जानना चाहूँगा, श्रुति जब ये फिल्म आपके पास आई थी और आपको पता है इसमें आपका कैरेक्टर बहुत दमदार है, बहुत अहम है, और इसके पहले आपने बहुत से कलाकारों के साथ काम किया, बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। जब ये आई आपने क्या कुछ सोचा? आपको दिल में कितनी बार आई कि नहीं ये मैं नहीं करूँगी, ये करूँगी? पहली बात तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका ये है। जब ये फिल्म मेरे पास आई तो मैं कम्प्लीटली डर गई थी। मतलब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। और जब हमारे फिल्म के डायरेक्टर राकेश सर ने जब ये मुझे स्टोरी सुनाई, तो मैं सुनते टाइम ना कहीं मुझे ऐसे एक तो डर मुझे हो जाता है जब बहुत कुछ ऐसा होता है ना, मतलब कि बहुत या तो अच्छा हो या तो बहुत बुरा हो। तो बहुत अच्छा होता है तो भी डरती हूँ और बहुत बुरा होता है तो भी। तो पहली बार इसी जब स्टोरी मेरे पास आई और इसका जब मुझे किरदार पता चला कि ऐसा है, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं मैं इस फिल्म में जो विद्या है उससे मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही थी। कुछ चीज़ें मैंने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस की है जो इसकी जर्नी रही है ना, तो वो जर्नी के साथ, और जैसे हमारे सर हैं कुणाल सर, इनका जो सपोर्ट रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने घर में, अपने फैमिली में मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस किया है। तो जब ये स्टोरी सुनते टाइम मेरे खुद की गूज़बम्प्स हो रहे थे और मैं ऐसे मतलब लग रहा था कि मैं करूँ क्या, मतलब अब क्या होगा रिजल्ट आई डोंट नो। लेकिन स्टोरी जब मेरे पास आई तो मैं बहुत खुशी के मारे डर गई और मैंने बहुत तैयारियां की इस फिल्म के लिए। पहले तो मेरे डायरेक्टर ने और मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया, अगर तुमको ये फिल्म करनी है श्रुति, पहले तो तुम्हारा ही फेस दिख रहा है और अगर करनी है तो तुमको वेट लॉस करना पड़ेगा, ये टारगेट मुझे दिया गया।
और मैं जो कि दिल्ली से आप लगा लो कि बहुत बड़ी फूडी हूँ, कंट्रोल ही नहीं हो पाता था, मैं करूँ क्या करूँ। अब फिर कंप्लीटली विद्या बनने के लिए, मतलब जो मेरा कॉन्सेप्ट है अफसर बिटिया का, मतलब उसमें मुझे उस किरदार में ढलने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। और नो डाउट मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया, जो चाहे मेकअप दादा हो, मेयर दीदी हो, हमारे इवन जितने भी टेक्नीशियंस हैं, डीओपी हमारे विजय जी हो गए, विजय मंडल जी, कोरियोग्राफर ने भी बहुत, मतलब जितने भी हमारे कानू मुखर्जी से लेके, जो हम लोग तो फ्रंट पे हैं ना, जो बैक पे हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और अफसर बिटिया में जितने किरदार है, चाहे वो कुणाल जी का गेटअप देख सकते हैं आप, आकाश जी का देख सकते हैं, हमारी मोना जी का देख सकते हैं, या फिर बीना जी का देख सकते हैं, जितने भी किरदार है सबको सजाया इन्होंने। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी, जब ये स्टार्टिंग में मेरे पास आई थी तो मैं डर भी गई थी और नर्वस भी थी, और मैंने अपने डर को पार किया, मैं जीत के दिखाई। मैं अफसर बिटिया मुझे लगा कि बननी चाहिए और अच्छी बननी चाहिए। जरूर, ये तो इसी सांस में मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं मधुकर आनंद जी, अफसर बिटिया के सब्जेक्ट में उस तरह की म्यूजिक का स्कोप नहीं, क्योंकि रोमांटिक फिल्म नहीं है, जाहिर सी बात है। ना ही उसमें कोई किरदार ऐसा है जो म्यूजिकल है, कि गायक हो या नचनिया, जो भी आप सोचें उसको, कि नर्तकी हो, तो वहाँ म्यूजिक लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी उनका म्यूजिक आना ऐसी जगह पे, उसका कारण एक और ये है कि पटकथा में एक ऐसे इमोशनल हाई पे हुआ गाना आता है कि वो इमोशन लेते हुए वो जब गाना आएगा, तो अगर थोड़ा भी मधुर संगीत है तो बहुत बेहतरीन है। यहाँ तो अच्छा गाना बना है, बहुत ही तो हमारा अच्छा म्यूजिक भी अच्छा है फिल्म का। सिंगर भी बहुत अच्छे हैं, स्वाति शर्मा बॉलीवुड सिंगर है, बनो तेरा स्वाइगर, स्वाति शर्मा ने भी बहुत प्यारे प्यारे गाने गाए हैं, बहुत प्यारे। फाइनली सर मैं आपसे ये अपील कराना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपके लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, तो आप ही अपील कीजिए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे फाइनली दर्शकों के लिए। सारे दर्शकों को नमस्कार। हम सबकी कोशिश, हम सबका प्रयास एक सार्थक सिनेमा बनाने की। कल सुबह 6 बजे, कल यानी कि 2 जुलाई को सुबह 6 बजे इंटरटेन रंगीला की यूट्यूब चैनल पे फाइनली हमारा ये ट्रेलर आ रहा है। आप सब इस ट्रेलर को खूब भर भर के प्यार दीजिए, टोकरी भर भर के आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम लोग और अच्छा काम करें और कुछ बेहतर करने की कोशिश करें।